बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए जनाब, इमरान खान ने उस दिन सहाफ़ियों को बता दिया था कि जो सूरत हाल है ये कहीं इलेक्शन से ही ना भाग जाए। ये बात भी अपनी जगह के ऊपर हुई और अब जरा गुत्थियां सुलझना शुरू हो गई हैं, बल्कि मजीद उलझना शुरू हो गई हैं या सुलझना शुरू हो गई हैं। वो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। पीडीएम ने बुग़्ज़े इमरान खान में एक बहुत बड़ी जो गलती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन रोक कर दी थी, ये हमें कई साल तक इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और उस चीज़ को करने के लिए, उस रास्ते को बंद करने के लिए शायद हमें पता नहीं कितनी अब स्ट्रगल करनी पड़े। अब ये दरवाज़ा खुल चुका है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन ताखीर का रोका है, जो भी बहाने बनाए अब सब भुगतेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएं। मैंने आपको डिटेल्स में पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने भेजा है कि भाईजान जो पंजाब के अंदर हमें फोर्स चाहिए उससे आधी फोर्स है हमारे पास। फिर आपको बताया कि जनाब वो कहता है एक लीडर फजलुर रहमान कि जनाब वो तो 2 सूबों के अंदर बदअमनी है, तो बदअमनी में क्या इलेक्शन होंगे। आज उन्होंने बुला लिया निगरान वजीर आला को उधर से जो खैबर पख्तूनख्वा से। उनका जी हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। उनका जी इत्मीनान का इजहार और ये और वो। अब सूरत हाल ये है कि आज दरखास्त एक आती है जस्टिस आमिर फारूक के पास। जस्टिस आमिर फारूक आज इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, उसको मंजूर भी कर लेते हैं। अब एक तो कल ये मामला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब चीजों को छोड़ के कल चूंकि वजारत दिफा या वजारत दाखिला जो है उसने इलेक्शन कमीशन को जवाब देना था, और वो जवाब क्या था? वो जवाब ये है कि जनाब 2.5 लाख फौज मांगी है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 54% जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दे दिया गया है। अब वहां पे क्या फौज की डिप्लॉयमेंट होगी? राइट नो एज ऑफ दिस मोमेंट जो निगरान वजीर आजम का कमेंट आया है, उस कमेंट से यह कंक्लूड किया जा सकता है कि निगरान हुकूमत ने इस सिलसिले में फौज के मामले पे साफ जवाब दे दिया है। अब आप कहेंगे कैसे? आपको चंद रोज पहले पता था निगरान हुकूमत पैसे नहीं दे रही थी, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, इमदादुल्लाह बुसाल गए, उसके बाद पैसे 17 अरब जारी हो गया। अब अगली सूरत हाल है सिक्योरिटी अहलकार। आपको याद होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही बहाना बनाया गया था, और राइट नाउ भी यही चीजें चलेंगी जो लोग दावे कर रहे हैं कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी को देखें, जी नेशनल मफाद को देखें, जी वो इकोनॉमी को देखें, ये करें वो करें। मैं इसलिए कहता हूं अगर वो पैसे लेके आ रहे हैं तो वो नवाज शरीफ के लिए नहीं लेके आ रहे, और अगर वो 5 साल के अगले मंसूबे बना रही है हुकूमत तो ये कोई और ही प्लान है जनाब। अब ये अलग बात है कि उनके टाउट्स कहते हैं कि जनाब वो रावी के चैन वाले कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होगा ही होगा, फलां। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। अब अनवारुल हक काकड़ ने इंटरव्यू दिया है, उनसे पूछा गया है सिक्योरिटी से मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए अब तक फौज से खिदमात लेने का फैसला नहीं किया, जिसका मतलब है कि अनवारुल हक काकड़ कह रहा है जी मेरे पास फौज वाले मामलात नहीं है और मैं फौज नहीं दे रहा। और बहुत सारे लोग दावा कर चुके हैं, जिस तरह नुसरत जावेद साहब हैं, कि निगरान हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग इलेक्शन रोकना चाहते हैं। अब अगर आज तक वो कह रहा है कि मैंने फैसला नहीं किया लेने का, तो कल आपने इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है, जो कि साफ सीधा जवाब है कि भाईजान नहीं। वो कह रहे जी मामला आया तो इदारों से मुशावरत करेंगे। कल आपने जवाब क्या देना है फिर? अब इसका मतलब है कि कल आप जवाब नहीं दे रहे। चले अब उसको देख लेते हैं। और रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी हमने देख ली है। डीसी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन जिसमें कहते हैं हमारी तौहीन हुई है, उसमें इमरान खान का जेल ट्रायल यानी अदालत अडयाला में करने से हमें वो अंदाजा हो गया कि इलेक्शन कमीशन की कितनी अथॉरिटी है और कितनी अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज कर रहा है। अगली बात, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है, और अब सीधा सीधा जस्टिस काजी फायज ईसा को चैलेंज है। ये जो मैं कह रहा हूं ना, लेने के देने पड़ गए।
काजी फायज ईसा साहब ने 90 रोज वाला मामला हल नहीं किया था। काजी फायज ईसा साहब ने हमें उस सवाल का जवाब नहीं दिया था उनकी अदालत ने कि इलेक्शन का तयन तारीख देने का किसने करना था, और दरमियान में से कहा 8 फरवरी का कोई बात नहीं करेगा, फलां फलां बीवियों से बातें करेंगे। अब हुजूर आप कहते हैं बात ना करें। कल दरखास्त है, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें हैं, और इलेक्शन कमीशन किस मामले के अंदर एक्टिव है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुल्की इलेक्शन से ज्यादा जरूरी मालूम हो रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन को। 11 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शंस के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें अकबर एस बाबर समेत जो है वो सारे लोग हैं। अकबर एस बाबर जो है मेंबर भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन आइन और कानून के तहत नहीं बनता, लेकिन जो सख्त मोहब्बतें हैं उन मोहब्बतों को देख के अब मैं नजरें क्यों कह रहा हूं कि अडियाला वाले के ऊपर है। पिछले चंद दिनों से देख ले, हफ्ते वाले दिन इलेक्शन होता है, आज दिन देख लें कि इतने दिनों में दरखास्तें हुई हैं और कैसे फास्ट ट्रैक के ऊपर उन्होंने उन 11 दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, और जैसे ही दरखास्तें आई आज उनको फिक्स किया है, परसों उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो 10 बजे केस सुनेगा। बिल्कुल ठीक है हुजूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जरूर सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना चाहते हैं, जरूर ले लें। मैं आपको खबर दे देता हूं कि इमरान खान इस सिलसिले में बाकायदा मुतबादिल प्लानिंग भी कर रहे हैं कि अगर उनसे बल्ले का निशान चला जाता है तो इमरान खान के ऐलान करदा उम्मीदवार जरूर मैदान के अंदर होंगे। जो इनका ख्याल है, यकतरफा इमरान खान उस मोड में दिखाई नहीं दे रहा, और हामिद खान साहब के बकौल या चौधरी परवेज दाई साहब के बकौल लोग तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ वोट क्यों नहीं लेगी? इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ बायकॉट करेगी, इनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से निकल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है। वो और आज इवन इस्लाम पेशावर वाला आप वर्कर्स कन्वेंशन देख ले, वहाँ शेर अफजल मरवत ने यही बात की। उनका वो जिनका ख्याल था कि परवेज खटक को, जहांगीर तरीन को, नवाज शरीफ को इमरान खान की जगह पे बिठाएंगे, प्रोग्राम बढ़ गया। अवाम का जो रद्द-ए-अमल है, नवाज शरीफ की बात नहीं बन रही, हमें अवामी सतह के ऊपर पता है। अब अगली सूरत हाल ये है कि आप डंडे के जोर के ऊपर ले आए, और डंडा भी क्यों चला रहे हैं भाई? सिंपल सा एक काम करें, नोटिफिकेशन जारी करें कि ये बादशाह का हुक्म है कि चूंकि वो नवाज शरीफ को पसंद करते हैं और वो समझते हैं मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। अगर मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है तो इन मसाइल में हमें डाला किसने है? चौथी बार तो साहब ने वज़ीर आज़म बनना है। 4 बार मुस्लिम लीग नून वज़ारत उज़्मा, उनके वज़ीर आज़म 5 आ चुके हैं। उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसके जिम्मेदार आप हैं। अब अगली खबर सुनिए। वो जैसे बाबर सत्तार ने कहा मामला टेकअप किया हुआ था जी, ये कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, फिर वो टीवी के ऊपर चलती भी हैं। तो अब बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की एक कॉल हुई, जो कि वकील और उसके जो क्लाइंट हैं उनके दरमियान प्राइवेसी होती है, गुफ्तगू होती है, इवन वो प्रोटेक्टेड होती है, जिस तरह आप डॉक्टर के साथ आप शेयर करते हैं। तो उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा है कि उनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए सर्विलेंस खत्म करने का हुक्म दिया जाए। जो अफराद इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत मुतल्लिका इदारों को फ़ोन टैप करने से रोके, टीवी, प्रिंट, सोशल मीडिया पर ऐसी ऑडियो टेप नशर करने से रोका जाए। किस में इतनी मजाल है? कौन रोक सकता है और कौन मानेगा उसने ये टैप की है? चले देखते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।